हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर अवकल समीकरण की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है यथार्थ अवकल समीकरण का अवशिष्ट हल ज्ञात करना। इसका मतलब हमारा यदि कोई भी रैखिक अवकल समीकरण यदि वह यथार्थ है तो उसका हम अवशिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये सीखेंगे। इससे पहले हमने एन कोटि की रैखिक समीकरण का यथार्थता का प्रतिबंध सीखा था कि किसी भी एन कोटि का रैखिक समीकरण यथार्थ है या नहीं, इसकी जांच करना सीखा था। अब हम कि यदि हमारा कोई भी रैखिक अवकल समीकरण यदि वह यथार्थ है तो उसका अवशिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये सीखेंगे। कि माना हमारा कोई भी एन कोटि का अवकल समीकरण है जिसका मानक रूप है P0 dny प्लस P1 dn माइनस 1y प्लस P2 dn माइनस 2y dn y बराबर 5x। ये हमारा कोई n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। उसके बाद में हमें इसका अवशिष्ट हल निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि यह यथार्थ है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी यथार्थता का प्रतिबंध निकालेंगे। ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई एन कोटि के अवकल समीकरण का यथार्थता का प्रतिबंध कैसे निकालते हैं। कि Pn माइनस 1 प्लस Pn माइनस 2 डबल डैश प्लस Pn माइनस 3 ट्रिपल डैश। डैश का मतलब यहाँ इसका x के सापेक्ष अवकलन है। P0 यदि इसका मान यदि 0 आ जाता है तो हमारा अवकल समीकरण यथार्थ है। यदि 0 नहीं आता तो वह यथार्थ नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन यही होती है, किसी भी अवकल समीकरण को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी यथार्थता की जांच करनी पड़ेगी। यदि वह यथार्थ है तो उसके बाद में हम इसे हल करेंगे। माना हमारा समीकरण यथार्थ है तो यथार्थता की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हम एनवें कोटि के अवकल समीकरण का हम एक बार प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो वही पहले इसका हमने x के सापेक्ष समाकलन किया तो P0 जैसे dny का हमने एक बार समाकलन किया dny dxn, ये होता है dny का मतलब। तो इसके x के सापेक्ष हमने समाकलन किया तो इसका आ गया dn माइनस 1 y बराबर dxn माइनस 1। P0 dn माइनस 1 y प्लस P1 इसी प्रकार इसका किया तो n माइनस 1 है तो एक कम हो जाएगा dn माइनस 2 y प्लस P2 साथ में ये और आएगा P1 माइनस P0 डैश प्लस P2 माइनस P2 से पहले P1 डैश P1 के बाद में P0। ये बस ऐसे ही करते जाएंगे। n2 किया तो dn माइनस 3 y, इसी प्रकार आगे किया तो वही
P3 होगा इधर, P3 के बाद है P2 डैश माइनस P2 के बाद में P1 डैश बढ़ाते जाओ और चिन्ह अल्टरनेटिव लेते जाओ, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस P0 एन माइनस 4, ऐसे ही आगे तक करते जाएंगे हम। मतलब लास्ट में Pn माइनस 1 डैश प्लस Pn माइनस 2 डबल डैश, ये सब चीज़ इधर आ जाती हैं बस, जिसका मान 0 होता है बाय बराबर इंटीग्रल 5x। हम इसे, ये समाकलन हमने किया था, इसको हम प्रथम समाकलन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। x d2y प्लस 2x dy प्लस 2y बराबर 0। ये हमारा दो कोटि का एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो हमें इसका अविष्ट हल ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी यथार्थ है या नहीं इसकी चेक करेंगे। तो यथार्थता का चेक करना हम पहले सीख चुके हैं। तो यथार्थता का चेक कैसे करते हैं कि हम इसकी तुलना सबसे पहले हम इसके मानक समीकरण से करेंगे। तो यह दो कोटि का एक रैखिक समीकरण है, तो दो कोटि का हम एक मानक समीकरण लिखेंगे। दो कोटि का रैखिक मानक समीकरण क्या होता है भाई? P0 d2y प्लस P1 dy प्लस P2 y बराबर 5x। हम ये मानक समीकरण निकालते कहाँ से हैं? हम ये निकालते हैं, हम जहाँ पर nवें कोटि का मानक समीकरण लिखते हैं ना, वहाँ पर हम जैसे दो कोटि का निकालना होता है तो n की जगह 2 लिख देते हैं। 3 कोटि का निकालना होता है तो n की जगह 3 लिख लेते हैं। 4 कोटि का निकालना होता है तो n की जगह 4 लिख देते हैं। जैसे हमें दो कोटि का निकालना है तो P0 d2y प्लस P1 d2 में से 1 घटाए तो 1 dy प्लस P2 2 में से 2 का जाए 0 तो P2 y वो 0 हो गया। बस ऐसे। तो ये हमारा दो कोटि का मानक समीकरण है। अब हम सबसे पहले इसकी तुलना हम इससे करेंगे, जैसे हम यथार्थ प्रूव करने के लिए करते थे कि हम मानक समीकरण की तुलना इस समीकरण से करते थे, जिससे कि हमारा P0 P1 व P2 का मान आ जाए। तो P0 का मान आ गया, इससे तुलना की तो d2y P0 x, तो P0 का मान x आ गया। ऐसे ही dy P1 का मान 2x, P2 का मान 2, क्या आ गया। तो अब इसके हम यथार्थता का प्रतिबंध लगाएंगे, तो उसमें वही n की जगह 2 लग दो जो nवें घात में था। तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, इनका मान देखते हैं कितना आया। P2 का मान 2, P1 डैश P1 का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है। डैश का मतलब अवकलन 2 प्लस P0 x
तो P0 का एक बार किया तो हमने 1, P0 का दोबारा किया तो 0, तो 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अतः यह समीकरण हमारा यथार्थता के प्रतिबंध को सेटिस्फाई करता है। अतः हमारा यह क्वेश्चन यथार्थ अवकल समीकरण है, 2 कोटि का यथार्थ अवकल समीकरण है। तो वही यथार्थ निकल गया। तो अब इसका अभिष्ट हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रथम समाकलन निकालेंगे। प्रथम समाकलन निकालना अभी हमने सीखा था, तो प्रथम समाकलन निकालो भाई। प्रथम समाकलन किया तो प्रथम समाकलन कैसे निकालते थे हम, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का निकालना है तो सबसे पहले इसका देखते हैं कैसे निकालते थे हम। P0 2 की जगह बाय P1 माइनस P0 डैश, एक बार किया तो y हो गया, इसको इसका 0 आ जाता है इसलिए लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, बराबर 5x। अब तो रखो तो इसमें ये इसका निकल गया तो इसमें मान रखते हैं हम। P0 है हमारा x dy, P1 है 2x, P0 डैश है 1 बाय बराबर 5 0 dx प्लस c। क्योंकि हम समाकलन करते हैं तो हमने को एक नियतांक लगाना होता है, तो वही तो हमारा समीकरण बन गया x dy प्लस 2x माइनस 1 बाय बराबर c। अब ये हमारा एक प्रथम समाकलन आ गया। अब हम दोबारा वही विधि अप्लाई करेंगे जब तक हमारा मान नहीं आता। तो ये एक घात का आ गया, तो सबसे पहले देखते हैं यह भी यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो यथार्थता की चेक करो भाई, कैसे चेक करते हैं, वही यहाँ से जैसे एक घात का है तो इसका स्टैंडर्ड रूप हो गया P0 dy प्लस P1 बाय बराबर 5x। तो इसके यथार्थता का प्रतिबंध चेक करने के लिए वही P1 माइनस P0 डैश। हम इसको जब तक इसका आंसर नहीं आएगा जब तक इसका हम यथार्थता चेक करते जाएंगे। जैसे इसका हो गया, फिर अब इसको हम समीकरण मान के इसकी यथार्थता चेक करेंगे। तो वही किया तो P1 क्या आया 2x माइनस 1, P0 डैश P0 x है तो P0 डैश आ गया 1, तो क्या आया 2x माइनस 2, तो 0 नहीं आया। अतः हमारा यह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये वाला नहीं है, ये तो था शुरुआत वाला तो था लेकिन ये नहीं है। तो वही अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो विधियां हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना वो वाली लगाएंगे। जब हमारा अवकल समीकरण यथार्थ नहीं होता, जब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वो लगाएंगे। x dy प्लस 2x माइनस 1 y बराबर c। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक कोटि व एक घात के अवकल समीकरण हल करना सीखा था, तो हम उस विधि से लगाएंगे। जैसे ये बन गया d की जगह dy अपॉन dx प्लस 2x माइनस 1 अब y बराबर c, dy अपॉन dx, x का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया,
यहाँ किया तो इसका वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। यह समीकरण हमारे देखिए टाइप का हो गया, जैसे आपने पढ़ा होगा डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यह उस टाइप का हो गया। तो हम इसको रेखिक समीकरण भी बोलते हैं। तो इसको हल करने का एक तरीका था, क्या था, बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेट डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसका आई एफ निकालेंगे। आई एफ कैसे निकालते थे हम, ई इंटू पी डी एक्स। तो पी क्या है हमारा, ये तो इसका इंटीग्रल किया तो 2x माइनस लॉग एक्स ई के बराबर 2x लॉग एक्स ई ई की पावर लॉग एक्स को हम 1/x लिख देंगे। ये हमारा आई एफ का मान आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बाई इंटू आई एफ का मान है ई की पावर 2x अपॉन एक्स बराबर टू सी। तो इसका करेंगे तो इसका हम इधर पक्षांतरण कर लेंगे, एक्स ये हमारा आंसर आ गया। हम इसी प्रकार सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। थैंक यू।